जय गुरुदेव। जय श्री महाकाल। आज हम जिस साधना की बात करने जा रहे हैं और जो साधना मैं आज आपको देने जा रहा हूं, यह पुष्प किन्नरी साधना है, जो कि एक ही दिन की साधना है और यह एक ही दिन में हाजिर हो जाती है। और बहुत ही जबरदस्त ये साधना है। बहुत से लोग हैं जो किन्नरियों की, यक्षिणियों की, अप्सराओं की साधनाएं करते हैं, लेकिन उनमें से अगर बात की जाए पुष्प किन्नरी की, तो ये अत्यंत ही सरल, सहज और मनुष्य योनि के साधकों को अपना सब कुछ प्रदान करती है। उसकी लिए हर चीज, हर कार्य करने में सक्षम है। और सच बताऊं तो अगर आप इस साधना को प्राप्त कर लेते हो, सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, इसको साध लेते हो, तो पुष्प किन्नरी भी आपकी सेवा में आतुर रहेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी, आजीवन आपकी आज्ञा का पालन करेगी। और जो पुष्प किन्नरी को सिद्ध कर लेता है, जो भी व्यक्ति, उसके अंदर वो बदलाव आता है जो कहीं ना कहीं अन्य साधनाओं में देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार से हम अप्सरा साधना करते हैं, किन्नरी साधना करते हैं, तो इसके अंदर जब हम इस साधना को सिद्ध करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। पहली चीज, एक चुंबकीय आकर्षण। चुंबकीय की तरह जिस प्रकार एक चुंबक लोहे को खींचती है, उसी प्रकार हमारे अंदर वो आकर्षण पैदा हो जाता है। इस साधना से व्यक्ति के अंदर वो आकर्षण रहेगा कि हर कोई खिंचा चला आएगा। पूर्ण संपूर्ण यौवन आकर्षण, ये तो व्यक्ति को प्राप्त हो ही जाता है। साथ साथ किन्नरी अपने साधक की खुशी के लिए हर तरह से उसके काम करने में आतुर रहती है और कोई भी कसर नहीं छोड़ती अपने साधक के लिए। लेकिन इस साधना में आपको थोड़ा धैर्य रखने की भी आवश्यकता है और अत्यंत ही सरल साधना है। कोई भी इसको सिद्ध कर सकता है। पूर्णतः सात्विक साधना है। जब आप इसको सिद्ध कर लोगे तो आपके चेहरे पर वो तेज होगा, वो सौंदर्य आपके चेहरे पर होगा। उसके साथ और जो अप्सरा है, चाहे यक्षिणी है, चाहे किन्नरी है, ये अपने साधकों को ये चीजें तो प्रदान करती ही है। साथ साथ ये धन दौलत, ये भी अपने साधकों को, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो ये अप्सरा आपको प्रदान करेगी ही करेगी। ये अपने साधक को हर तरीके से ही खुश रखती है, चाहे किसी भी तरीके से हो। ये अपने साधक को प्रसन्न रखती है और जो भी इसका साधक होता है वो हमेशा खुशहाल होता है। बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने इसको सिद्ध करके रखा हुआ है और वह अपनी जिंदगी खुशहाली में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शीघ्र ही सफलता प्राप्ति वाली साधना है, जो शीघ्र ही सफल हो जाते हैं लोग इसमें बहुत ही जल्दी। तो बढ़ते हैं साधना की ओर। तो इस साधना में सबसे पहले ये साधना किस दिन से स्टार्ट की जाएगी वो हम जान लेते हैं। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हो, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो, चाहे वह शुक्ल पक्ष का हो। ज़्यादातर आप शुक्ल पक्ष में इस साधना को स्टार्ट करें और रात्रिकालीन ये साधना है। इसमें जो आपको सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको पुष्प किन्नरी यंत्र चाहिए और पुष्प किन्नरी जो यंत्र है वह गुरुधाम से मिल जाएगा, और एक पुष्प किन्नरी माला। ये आपको दो चीज गुरुधाम से ले लेनी है, वहां से आपको मिल जाएंगी। और आप कहीं से भी, मतलब प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ यंत्र और माला की आप कहीं से भी आप ले सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन अगर आप गुरुधाम से लोगे तो और अच्छी बात है भाई।
अब इसमें जो वस्त्र और दिशा जो चीज़ होगी पूरा हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इस साधना को करने से पहले कम से कम 7 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ेगा, अगर आप इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो। 7 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन रखना पड़ेगा। आपको ज़मीन पर सोना है, ठीक है ना? गलत नशा वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है, पत्नी से दूर रहना है, अपनी ज़बान से कोई गलत शब्द आपको नहीं निकालना है और जितना हो सके कम बोलने का आपको प्रयास करना है। जितना आप शांत रहोगे उतना आपके लिए बेहतर है और आपकी ज़बान से किसी को अपशब्द ना बोले जाएँ तो अच्छा है, ठीक है ना? और झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि साधक व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो सफलता कहीं न कहीं उसके हाथों से फिसलती जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले यंत्र और किन्नरी जो माला है, पुष्प किन्नरी, ये आप व्यवस्था कर लीजिए, गुरुधाम से ले लेना है आपको। और नहा धोकर आप इस साधना को अपने पूजा कक्ष में कर सकते हो, अलग कमरे में कर सकते हो, जहाँ आपको ज़्यादा बेहतर लगे वहाँ आप इस साधना को कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इस साधना को करते हो तो वहाँ पर कोई दूसरा मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्यक्षकरण साधना है, ठीक है ना? अगर आप कमरे में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूजा रूम में कर सकते हो, बस आपको कोई टोकने रोकने वाला ना हो, आप ऐसी जगह करिए, ठीक है ना? अब इसमें नहा धोकर आपको रात्रि को जाना है। नहा धोकर आप जाइए और 10 बजे से आप टाइम अपना फिक्स रखना है। अब इसमें देखो फिक्स रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक ही दिन की साधना है। जब अगर 8-10 दिन या फिर 21 दिन, 11 दिन, 7 दिन की साधना होती है तो उसमें हमको समय टाइम फिक्स रखना पड़ता है। लेकिन ये एक दिन की साधना है तो इसमें आपको समय जिस समय आप बैठ सकते हो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना? लेकिन जो सही समय है इसका, रात्रि के 10 बजे से आप इसको स्टार्ट करिए, सबसे अच्छा टाइम है, ठीक है ना? अब अपने जो पूजा स्थान है वहाँ पर आपको एक लकड़ी का बजोट लेना है और बजोट पर आपको एक गुलाबी रंग का आपको एक कपड़ा लेना है और उसी पर आपको बिछा देना है और उस पे आपको, उसी वस्त्र पे आपको चावलों को पीले कर लेना है, ठीक है ना? जो पीले चावल हम कर लेते हैं, तो आपको चावलों को पीले कर लेना है और पीले चावलों से आपको एक अष्टदल कमल बनाएं, ठीक है ना? आपको अष्टदल कमल बनाना है उसी पे, उसी चौकी पर, ठीक है ना? और उस कमल के ऊपर आपको पुष्प किन्नरी यंत्र को रख देना है, स्थापित कर देना है उसी पे। और अगर आपने दीक्षा ली है तो आप गुरु चित्र भी वही स्थापित कर सकते हो बगल में, ठीक है ना? और अगर गुरु चित्र नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु का पूजन भी, अगर देखो गुरु चित्र है तो फिर आपको गुरु को स्थापित कर देना है, ठीक है ना भाई? और सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है, ठीक है ना? गुरु जी को धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत से आपको, और तिलक करें, कुमकुम का तिलक करें या फिर अष्टगंध का तिलक करें। तो गुरु जी का पहले आपको पूजन कर लेना है। गुरु जी का पूजन करने के बाद में जो भी आपके गुरु हैं उनका पूजन कर लीजिए और अगर तस्वीर नहीं है तो फिर आप नाम से मन में रख के गुरु जी का पूजन कर लीजिए, ठीक है ना? और जो भी आपको गुरु मंत्र दिया है आप उसका जाप कर सकते हो या फिर आप जो ऊपर दिया हुआ है इसका भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब आपको कम से कम ज़्यादा 2 माला आपको जाप करना है। अगर आप 4 माला जाप करो तो और अच्छी बात है, वरना आप 2 माला भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। गुरु पूजन करने के बाद में आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए
उसके बाद में फिर आप जो पुष्प किन्नरी यंत्र है उसको आपको पहले तो देखो अच्छे पानी से आपको धो लेना है, पहले तो धो के ही स्थापित करना है, ठीक है ना। अच्छे स्वच्छ पानी से आपको स्नान करवाना है और धो के आपको स्थापित कर देना है किसी साफ कपड़े से पहुँच कर। अब इसके बाद में आपको अष्टगंध का आपको तिलक करना है, ठीक है ना। केसर हो, अष्टगंध हो, इसका आपको तिलक करना है। अक्षत पुष्प नैवेद्य से आपको पूजन करना है यंत्र का, और घी का आपको दीपक लगाना है। सुगंधित कोई धूप बत्ती गुलाब की होनी चाहिए, वो आपको लगा लेना है। अब इसके बाद में पहले आपको पुष्प किन्नरी का ध्यान करना है, पहले आपको पुष्प किन्नरी का ध्यान करना है जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और जब ध्यान के पश्चात आपको एक मीठा पान भी चाहिए इसमें, ठीक है ना। और जो मीठा पान है, मीठा पान आपको यंत्र के सामने स्थापित करना है। यंत्र के सामने आपको मीठा पान स्थापित करना है, यंत्र के समक्ष रख दें उसको, ठीक है ना, या यंत्र के पास में ही रख दें। अब मीठा पान आप वहीं पर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद में जो आपने पुष्प किन्नरी माला मंगाई है उस माला से आपको 21 माला 21 माला जो मंत्र स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपको 21 माला जाप करनी है। जैसे ही आपका, अब इसमें देखो हिसार करने की आपको आवश्यकता, आप शरीर कीलन कर सकते हो, जिस्मानी हिसार कर सकते हो, घेरा वाला हिसार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप अपना पहले ही बैठने से पहले ही आप इसमें जिस्मानी हिसार कर सकते हो, शरीर कीलन आपका कर लेना, ठीक है ना। जब आप मंत्र जाप की, जब आपका जो मंत्र है वह पूरा हो जाएगा तो पुष्प किन्नरी उपस्थित हो जाएगी। अगर आपके अंदर चेतना रूहानियत है तो पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। अगर पहली बार में सफलता ना मिले तो आप फिर अगले शुक्रवार से दोबारा इसको कर सकते हो। अगर दूसरी बार में ना मिले तो तीसरी बार में आपको सफलता मिल ही जाएगी, ठीक है ना। बाकी जब पुष्प किन्नरी हाजिर हो जाए तो जो पान है, आधा पान उसको खिला देना है और आधा पान आपको खुद खा लेना है, ठीक है ना। आधा पान उसको खिलाना है और आधा पान आपको खुद खाना है। और किन्नरी से आपको 3 वचन ले लेने हैं। वचन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, किस तरीके से वचन लेते हैं, तो पूरा डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहां पर मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप जब वचन ले लोगे तो वह जीवन भर के लिए, आप जीवन भर के लिए आपके अनुकूल बन के रहेगी और आपको आपके आपका कोई भी काम हो वह हर काम करके देगी और अपना सहयोग प्रदान करेगी। जब ये हाजिर हो जाए, वचन हो जाए, उसके बाद में आपको जो पुष्प किन्नरी यंत्र है, पुष्प किन्नरी माला है, उसको आपको कहीं भी नदी में, ऐसी जगह जहाँ पर धारा बहती हो, नदी में आपको विसर्जित कर देना है, ठीक है ना। नदी में आपको ठंडा कर देना है, विसर्जित कर देना है। और इसके बाद में जब भी आप, अगर देखो हाजिरी का आप उससे तरीका पूछ लीजिए, वचन होने के बाद में पुष्प किन्नरी से बोलिए कि जब भी मैं आपको हाजिर करूं, किस प्रकार से हाजिर करूं, तो वो अपना तरीका बता देगी कि मैं 5 बार मंत्र पढ़ना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। तो जितना वो आपको बताए, 7 बार 5 बार, है ना। वचन लेने के बाद में हाजिरी का तरीका आप उससे अवश्य ही पूछ लीजिए, तो वो अपना हाजिरी का तरीका बता देगी कि 5 बार मंत्र पढ़ना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। तो जब भी आप मंत्र पढ़ोगे तो पुष्प किन्नरी आपके समक्ष उपस्थित होगी और आपका जो भी कार्य है वो आपका कार्य पूर्ण करेगी। अत्यंत ही सरल और सौम्य साधना है। जो भी इस साधना को करना चाहता है अपने गुरु के मार्गदर्शन में कर सकता है, गुरु आज्ञा लेकर कर सकता है, ठीक है ना। बाकी पूरा विधि विधान मैंने इसी में समझा दिया है, ज़्यादा किसी विधि विधान की इसमें आवश्यकता नहीं है। और जितना मैंने बताया है अगर आप उतना ही कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका। लेकिन
कोई भी चीज़ हो, चाहे मेरी साधना हो या अन्य किसी की भी साधना हो, पहले पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में जानिए, फिर उसको स्टार्ट कीजिए। एकदम से उठाकर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो बाकी जो करना चाहता है वो कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।